हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको काफ़ी समय से इंतज़ार था जब से ये पता चला कि स्किल टेस्ट आपका होने वाला है। तो जैसा कि नोटिफिकेशन में ऑलरेडी लिख रखा था कि स्किल टेस्ट अगर होता है तो उसका आपका जो सिलेबस होगा या स्कीम होगा वो लेटर आगे बताया जाएगा। तो उस बेसिस पे आपका एक स्कीम ऑफ स्किल टेस्ट सारे ही पोस्ट के लिए जितने में स्किल टेस्ट है आपको वो आउट किया गया है। बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस है, बिल्कुल ही ऑफिशियल नोटिस है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना होगा, कहाँ से आपको सोर्स मिलेगा, क्या मिलेगा, फ्री पेड, सब बता दूंगा अभी। आप बस वीडियो को एंड तक देख रहिएगा। सारे पोस्ट मतलब पीडीएफ में जितने भी पोस्ट के बारे में बताया गया है, जो ऑफिशियल नोटिस आपका जारी हुआ है, सारे पोस्ट के बारे में बता दूंगा अभी इसी वीडियो में। एंड में हम बात करेंगे उस पोस्ट की जिसकी क्वेरीज व्हाट्सएप पे आना चालू हो गई हैं। आपका AAOA ये जो ग्रुप कोड 2 नंबर है उसमें जो स्पेशल चीज़ें कुछ हुई हैं, जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा था कि कुछ ना कुछ मार्क्स का ही होगा और वहाँ क्वालिफाइंग मार्क्स भी रहेगा। तो ऐसा ही कुछ है, ठीक है। उस टाइम लोगों ने कहा था कि सिर्फ क्वालिफाइंग है, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट मैंने एज अ प्रीवियस जो एक सिलेबस डाला था उसके बेसिस पे बताया था कि मार्क्स होने की संभावना है और आपको क्वालिफाइंग मार्क्स भी एक सेट किया जाएगा जिसको आपको क्रॉस करना होगा, तभी आप इसमें क्वालिफाई कर पाओगे, अदरवाइज़ आप फेल कर दिए जाओगे, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ आया है। आपको पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा, खुद समझ जाइएगा। बाकी मैं सारे सोर्सेस आपको बता दूंगा, ठीक है। अब चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इसको हटा लेते हैं पहले। चलिए, ये जो आपका नोटिस आया है ये आपको 10 तारीख की डेट में देखने को मिला, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, तो यहाँ एक बार पढ़ लेते हैं। इन कंटिन्यूशन द एडवर्टाइजमेंट नंबर दिस डेटेड दिस सब्सिक्वेंट इतना वेबसाइट BC पोस्ट वेरियस पार्टिसिपेटिंग एम एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडीज क्लॉज 8 ऑफ सेक्शन इतना पैटर्न स्कीम्स सिलेबस एग्जामिनेशन वेयर इज मेंशन्ड एट नोट डिटेल्स ऑफ स्किल टेस्ट वेर एवर रिक्वायर्ड विल बी पब्लिश लेटर। इन्होंने कहा कि इसी तरह का हमने कहा था कि भाई जब जहाँ भी रिक्वायरमेंट होगा वहाँ हम इसको लेटर ऑन पब्लिश करेंगे। अकॉर्डिंगली डिटेल ऑफ स्किल टेस्ट एप्लीकेबल डिस्क्राइब नोटिस लिस्ट ऑफ ग्रुप टेस्ट एप्लीकेबल, ठीक है। ये वीडियो उन लोग के लिए भी है जिनको आधा अधूरी जानकारी थी और वो मुझे डेली 1-2 मैसेज कर रहे थे या डेली 1-2 कमेंट कर रहे थे कि भाई पहले तो हो गया, क्या होता है आजकल एक वर्ड चल रहा है हमारे कमेंट, मिसगाइड करना, ठीक है, मिसगाइड करना। इस केस में भी काफ़ी लोगों ने मुझे वही कहा कि आप मिसगाइड कर रहे हो, और जबकि उनका मिसगाइडेंस क्या था, वो उन्होंने जो पहला नोटिफिकेशन 7 तारीख को जारी हुआ था ना, वो पढ़ के वो मेरे पास आ रहे थे और वही पढ़ के वो कमेंट कर रहे थे। जो उसके बाद अमेंडमेंट हुआ, जो नोटिस अलग से आया कि आपका स्किल टेस्ट है, वो उन्होंने नहीं पढ़ा। तो आधा अधूरी जानकारी रखना बहुत डेंजरस होता है, ठीक है। बट चलो कोई नहीं, यहाँ पे तो आपको साफ पता चल जा रहा होगा ना कि यहाँ पे यही पोस्ट है, ग्रुप कोड नंबर 2 दिस और ये पेज नंबर 1 पे इसके बारे में बता रखा है, ठीक है। तो आई गेस कि इस बार आप वो कमेंट ना करो कि फिर से मिसगाइड कर रहे हो, ये PDF मैंने ही फ्रेम कर दिया, मैंने ही बना दिया, ठीक है। दूसरा नंबर आपका ग्रुप कोड 3 में जिसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह वगैरह आता है, इसका पेज नंबर आपका बता दिया है। फिर ग्रुप 17 है जूनियर मेडिकल ऑफिसर, इसका भी बाद में ही ऐड हुआ था आपका। 26 मैकेनिक ये है। 39 असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर में भी है। 40 फायर टेक्नीशियन। 42 जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। 50 प्रोग्रामर। 52 जूनियर स्केल स्टेनो पर्सनल असिस्टेंट PA वगैरह का। 64 कोडिंग क्लर्क मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन मेडिकल रिकॉर्ड दिस। तो 23 पेज तक है, इसमें आपको देखने को मिलेगा। PDF भी आपको शायद उतनी पेज की होगी। अब चलिए स्टार्ट करते। पहला में आपका क्या है, फर्स्ट जो नंबर कहता है ग्रुप कोड, ये आपका रहने वाला है जिसमें AAO हैं, असिस्टेंट हैं, ऑफिस असिस्टेंट हैं, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हैं। वहाँ पे स्किल टेस्ट कहा है आपका ओनली फॉर दोज हु क्वालिफाई स्टेज 1, उनके लिए होगा जो स्टेज 1 को क्वालिफाई कर जाएंगे। नेचर ऑफ एग्जामिनेशन ये कैसा रहने वाला है, दिस विल द कंप्यूटर बेस्ड स्किल टेस्ट एग्जामिनेशन। स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन CBT मोड वेयर कैंडिडेट्स हैव टू पे टाइप आंसर इन कंप्यूटर यूजिंग कीबोर्ड्स, ठीक है। अब देखिए, अब इसकी पॉसिबिलिटी मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी थी कि 2 चीज़ होगा, या तो आपको दिए जाएगा क्वेश्चन पेपर या कुछ भी दिया जाएगा जिसमें आपको कंप्लीटली कंप्यूटर पे टाइप करके करना होगा। दूसरा मैंने बताया था कि ओरली हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिखा हुआ है जिसमें आपको यूजिंग कीबोर्ड करना है। एक लिमिट टाइम भी आपको दिया जाएगा। देखिए टाइम यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, तो आपकी एक मिनिमल टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए। यहाँ टाइपिंग टेस्ट नहीं मेंशन है, लेकिन आपकी टाइपिंग स्पीड होगी तब आप 60 मिनट में पूरा कर पाओगे, ठीक है। तो अब मुझे वही लग रहा है, जब मैंने बताया था
तब काफ़ी लोगों ने उसका अपोज किया था कि ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं। बट ठीक है, यहाँ टाइपिंग टेस्ट मेंशन नहीं है ना भाई, टाइपिंग टेस्ट स्पेशली मेंशन नहीं है। बट है तो वही चीज़, आपके पास जब टाइम लिमिट आ गया और यूजिंग कीबोर्ड आपको करना ही है, तो आपके पास टाइपिंग स्पीड होना चाहिए कम से कम। एक ऐसा टाइपिंग स्पीड जरूर, मतलब ये नहीं कह रहा कि जहाँ 35-40 ऐसा किसी पोस्ट के लिए जो चाहिए होता है वो नहीं चाहिए, जैसा अभी आप देखोगे DEO LDC UDC में आपको दिखेगा। बट ये वाला टाइपिंग स्पीड वहाँ यहाँ पे नहीं चाहिए, बट एक मिनिमम टाइपिंग स्पीड तो आपको चाहिए होगा। जो लोग कह रहे थे कि मेरा बिल्कुल नहीं है, आप गलत बता रहे हो, ऐसा नहीं होगा, टाइपिंग नहीं होगा, तो ठीक है, अब आप बिना टाइपिंग का कर लो इसको पास। ठीक है, अगर आप बिना टाइपिंग की पास कर सकते हो इस चीज़ को, कर लेना पास। लैंग्वेज यहाँ पे क्या रहने वाला है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश रहने वाला है। हिंदी का कोई स्कोप यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ इंग्लिश रहने वाला है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये। ड्यूरेशन आपको इसको 1 घंटे की मिलेगी, जिसमें 60 मिनट, आपको 1 घंटा कह लो, 60 मिनट कह लो, ये होगा। ये आपका नेचर ऑफ एग्जामिनेशन हो गया, लैंग्वेज हो गया, ड्यूरेशन हो गया। होगा क्या, डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्जामिनेशन एंड मार्क्स फॉर, ये किस तरीके से लिया जाएगा आपका स्किल टेस्ट, ये है आपका क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल सिनेरियो। ठीक है, practical scenario based on syllabus provided in the qualification published in the CBT exams. The computer based skill test will be the 50 marks and distribution of marks will be as follows। बताओ, 50 मार्क्स के हो गए, प्रैक्टिकल हो गया। चलो, 2 क्वेश्चन आपको नोटिंग और ड्राफ्टिंग का देखने को मिलेंगे, 2 क्वेश्चन आपको प्रेसिज राइटिंग के देखने को मिलेंगे। अब ये दोनों चीज़ क्या है, कैसे करेंगे, इसकी जानकारी मैं आपको बिल्कुल दूंगा, थोड़ी सी वेट कर लीजिए। इसका नोटिंग का और ड्राफ्टिंग का भी एक छोटा सा डेफिनेशन भी मैं आपको दिखा दूंगा कि होता क्या है। अब वो भी मैं बिना आपको पढ़ाए नहीं बोलूँगा, क्योंकि बाद में फिर वही मिस गाइडेंस वाले लोग आ जाते हैं, कमेंट करने लगते हैं फालतू का। तो उसमें मैं आपको बाकायदा एक पैराग्राफ मैंने ऐड किया है, वो मैं अभी आपको जस्ट दिखा दूंगा। थोड़ी सी मैं आगे वाले पोस्टर्स की बात कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको इस चीज़ की दिखा दूंगा। प्रेसी राइटिंग क्या होता है, हालांकि काफ़ी लोग जानते होंगे। नोटिंग ड्राफ्टिंग थोड़ा सा नया हो सकता है मे भी आप लोग के लिए, हालांकि ये भी जो ऑलरेडी वर्किंग है उनके समझ में तो हालांकि आ गया होगा, जो न्यू है उनके समझ में थोड़ा सा अगर नहीं आया तो वो मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे आपको ये 30 मार्क्स होगा, 2 क्वेश्चन है तो आई गेस 15-15 मार्क्स के दोनों रहने वाले हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है तो ये 10-10 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ जाता है बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको 50 नंबर लाने हैं। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर स्टेज 2 द कैंडिडेट विल हैव टू स्कोर मिनिमम 17। ठीक है, मिनिमम 17। अब एक बात कि क्या हम 17 ले आएंगे तो हमारा हो जाएगा, ये क्वेश्चन आएगा आपके मन में कि क्या हम 17 क्रॉस कर गए तो क्या हमारा हो गया, मतलब सिलेक्शन पक्का। तो इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है भाई, ये क्वालिफाइंग मार्क्स है आपका। ठीक है, हाँ, नोटिफिकेशन में मेंशन लिख रखा है कि क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, बट यहाँ देखिए टाई केस का रेजोल्यूशन यहाँ भी दे रखा है, तो यहाँ कैसे होगा। इन केस मोर देन वन कैंडिडेट इक्वल मार्क्स, टाई विल बी रिजॉल्व फर्स्ट मार्क्स डोमेन स्पेसिफिक। अगर टाई होता है तो जिसके डोमेन के पार्ट के जो नंबर रहेंगे उस पर मेंशन करेगा, जिसका हायर रहेगा उसको प्लेस्ड हायर मिलेगा मेरिट में। ठीक है, इफ़ नॉट रिसॉल्व द मार्क्स इन जनरल पार्ट, अगर इससे भी नहीं रिसॉल्व हुआ तो जनरल पार्ट से होगा, जिसका हायर रहेगा उसको मिलेगा। तीसरा, अगर इससे भी नहीं रिसॉल्व हुआ तब नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स, किसने ज़्यादा गलत किए हैं, दो फ्यूअर, जिसके कम गलत होंगे उसको प्लेस्ड हायर जगह मिलेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे उल्टा, जिसके कम गलत होंगे उसको मेरिट में ऊपर नंबर मिलेगा। अगर इससे भी नहीं हुआ तो मार्क्स इन स्किल टेस्ट विल बी कैंडिडेट विल हायर मार्क्स विल प्लेस्ड हायर इन मेरिट। ठीक है, इफ़ नॉट रिजॉल्व बाय दिस यूजिंग अ डेट ऑफ बर्थ। तो मेरिट प्रिपेयर करने में आपका ये पॉइंट नंबर 4 काफ़ी हद तक, तो आप इसको हल्के में नहीं ले सकते कि मुझे बस 17 नंबर ले आना है। ठीक है, और ये एक छोटा सा शौक उन लोग के लिए जिनको इंग्लिश सब्जेक्ट दिख ही नहीं रहा था, AAO OA और वो में। अब क्या करोगे, इनडायरेक्ट इंग्लिश तो आपके पास आ ही गई, कर लो अब, है ना। मत पढ़ो इंग्लिश, अभी मैं कह रहा हूँ कि अब मत पढ़ो इंग्लिश। जो लोग कह रहे थे ना कि इंग्लिश है ही नहीं, मत पढ़ो यार इंग्लिश। अब बिना इंग्लिश का तुम कर लो मैथ, यहाँ पे भी मैथ और रीजनिंग और सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स करके आ जाना, नोटिंग में भी, ड्राफ्टिंग में भी और इस राइटिंग में भी, सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। चलिए, तो ये केस हो गया आपका मेरिट
को बनने में आपका जो स्किल टेस्ट रहने वाला है उसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है, तो इसको आप लोग हल्के में नहीं ले सकते, ठीक है। XYZ आप लोग कहीं से भी कीजिए, ये मैं नहीं कह रहा कि आप लोग मैं जहाँ बताऊँ या मैं जो बोलूँ वो कीजिए, कहीं से कीजिए, जहाँ से कीजिए, लेकिन इसको हल्के में मत लीजिए। ये मैं बस इतना कह रहा हूँ कि मेरिट में इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। पहले तो आपका डोमेन में नंबर होने चाहिए, फिर जनरल पार्ट में भी होने चाहिए, रॉन्ग नंबर कम होने चाहिए, स्किल टेस्ट में नंबर ज़्यादा होने चाहिए, और डेट ऑफ बर्थ का तो वो आपके हाथ में है नहीं, ठीक है। अगर इन सब में नहीं होता है और डेट ऑफ बर्थ जिसमें जो बंदा बड़ा होगा उसको प्रेफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। ये बात आपका क्लियर है। रेजोल्यूशन ऑफ टाई केस मैंने बता दिया। चलिए ये चीज़ हो गया। अब आ गए हैं ग्रुप कोड 3 में डेटा एंट्री ऑपरेटर वाला जो सिस्टम है उसमें क्या होगा। उसमें देखिए डेटा एंट्री ऑपरेटर में आपको 2000 की डिप्रेशन पर 15 मिनट चाहिए, 8000 की डिप्रेशन पर आवर होना चाहिए। ये आपको यहाँ पे दे दिया गया है। सिंपली इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे 60 मिनट हो जाता है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे 8000 हो जाता है। तो 15 मिनट में आपको 2000 करना है, 60 मिनट, तो ये भी बहुत ज़्यादा कोई हार्ड काम नहीं है। 15 मिनट में 2000 बहुत हो सकता है। इसमें भी देखा यार, पता नहीं आप प्रिपेयर कर रहे हो और कुछ लोग आएंगे कहेंगे कि 2000 की डिप्रेशन चाहिए, भाई ये तो 35 की स्पीड से चाहिए। क्या कैलकुलेशन आप लोग कर रहे हो भगवान जाने, बट ठीक है, ये बहुत बड़ी कोई बात नहीं है। 15 मिनट में 2000 बहुत आसानी से हो जाएगा। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए ये था डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए। जो ग्रेड ए वाला है ये शायद पे लेवल 4 में होगा, और JA और LDC शायद लेवल 2 या लेवल 3 ऐसा कुछ होगा, एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, बट हाँ ये वाला थोड़ा सा ऊपर है। और इसमें आपको चाहिए क्वालिफाइंग स्पीड फॉर इंग्लिश टाइप राइटिंग टेस्ट फॉर 15 मिनट 35 मिनट, 35 के स्पीड से चाहिए आपको। 15 मिनट में 35 का स्पीड यहाँ मेंशन है ऑन कंप्यूटर, और चाहिए और दिया हुआ है, मतलब या तो ये या तो ये, या तो इंग्लिश में चाहिए होगा या हिंदी में चाहिए होगा, ठीक है। हिंदी में 30 चाहिए होगा, इंग्लिश में 35 चाहिए होगा। यहाँ पे फिर से मैं लिख देता हूँ, इंग्लिश में 35 और है बीच में, हिंदी में 30। अगर आपके पास ये है बेटर, ये है बेटर, दोनों नहीं करना, दोनों में से कोई एक करना है। अब SAA सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव UDC का क्या है, सेम चाहिए। 15 मिनट में आपको 35 का चाहिए इंग्लिश में, और 15 मिनट का ही चाहिए आपको 30 का स्पीड हिंदी में, ठीक है। और है बीच में, यह ध्यान रखिएगा, दोनों मैंडेटरी नहीं है, या तो ये या तो ये आपके पास है, वेल एंड गुड, ये है बहुत बढ़िया, मतलब दोनों में से कोई एक है, क्लियर है, ठीक है। स्किल टेस्ट ये आपको वो हो गया फॉर दोस्त, ये भी सेम चीज़ है, जो लोग 1 को क्वालिफाई करेंगे स्टेज को उन्हीं को मिलेगा ये चीज़। राइटिंग स्किल टेस्ट मैंडेटरी फॉर ऑल पोस्ट इन ग्रुप्स, इसमें जितने भी ग्रुप हैं ये सारे, मतलब इस ग्रुप में जितने भी पोस्ट्स हैं सारे के लिए मैंडेटरी है, ठीक है। टाइप ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव रहेगा। ड्यूरेशन आपको यहाँ भी 1 घंटे का दिया जाएगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड ही होगा, जिसको आपने टॉपिक विल अपीयर ऑन द स्क्रीन, आपके स्क्रीन पे दिखेगा। आंसर्स आर टू टाइप थ्रू द कीबोर्ड, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ द पेपर इंग्लिश एंड हिंदी रहेगा, क्योंकि टाइपिंग दोनों में की ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे आपको दोनों में अवेलेबल हो जाएगा। डिवीजन ऑफ द क्वेश्चन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यहाँ पे आपको देयर विल द 2 टाइप्स ऑफ सेगमेंट, एन एसे एंड अनदर लेटर राइटिंग। यहाँ पे 2 चीज़ आपको देखने को मिलेगा। ये तो आपको हो गया, चलो ऊपर जो हो गया ये टाइपिंग का स्पीड का बात हो गया। अब टाइपिंग का स्पीड आपको किस बेसिस पे मिल सकता है, ए से आपको 20 नंबर का लिखना होगा, लेटर राइटिंग आपको 10 नंबर का लिखना होगा, टोटल आपके 30 मार्क्स हो गए, ठीक है। सिलेबस ऑफ द टॉपिक विल फॉर एन एसे एंड लेटर जनरल इश्यूज रिलेटेड टू द सोसाइटी नेशन एंड वर्ल्ड। अब देखो इस चीज़ पे मैं आपको बताऊंगा, जो भी ये लोग देख रहे हैं, तो जो अभी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा होगा ना, जो न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा होगा या समथिंग होगा, मान लो अभी इलेक्शंस हो रहे हैं, वो चीज़ हो गया अपना। वो कहते हैं एक स्पेस मिशन होने वाला है, जिसका हम अपना इंडिया का एक सैटेलाइट ऊपर स्पेस में बिल्ड करने वाले हैं, तो उसका हो गया। तो ऐसा जो ट्रेंडिंग टॉपिक होगा उसको आप बाकायदा पढ़ लीजिएगा, उसी से आसपास मतलब जो ट्रेंडिंग होंगे वही टॉपिक आपको मिलेंगे। ये मैं लिख के बता रहा हूँ, बहुत जगह ऐसा देख लिया कि जो टॉपिक ट्रेंड में होता है, चाहे वर्ल्ड में हो जाए, नेशन में हो जाए, सोसाइटी में हो जाए, वो बिल्कुल आपको देखने को मिल जाता है। या तो आपको एक फिर वुमेन रिलेटेड आ सकता है, जो आजकल इनसिक्योरिटी मतलब सेफ्टी के रिगार्डिंग जो कंसर्न चल रहे हैं, जो हाल में आपका कलकत्ता में केस हुआ उसके रिगार्डिंग, मतलब ऐसा जो टॉपिक जो काफ़ी ज़्यादा आपको ट्रेंड में देखने को मिल रहा है, उसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, ईच कैंडिडेट हैज़ मिनिमम, यहाँ पे आपको ईच कैंडिडेट को 10 मार्क्स करने हैं, ठीक है। ये आपका हो गया राइटिंग स्किल टेस्ट, ठीक है। 2 चीज़ है यहाँ पे, और पार्ट बी आपका है टाइपिंग स्किल टेस्ट,
ठीक है। नेचर ऑफ एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ओनली, इसमें आपको क्वालिफाइंग करना है, इसमें कोई भी मार्क्स वार्क्स नहीं बैठना। मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैंडिडेट विल बी इवैल्यूएटेड द टाइपिंग ऑफ प्रोसेस इन कंप्यूटर एज द स्किल टेस्ट मेंशन्ड एज पर एप्लीकेबल इन द चूजन बाय द दिस। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा पता चल गया कि इन लोग के लिए तो और भी हार्ड है। राइटिंग स्किल टेस्ट आपको पूरा करना है, जिसमें आपको ये चीज़ करनी है, ऐसे भी लिखना है, लेटर राइटिंग भी लिखना है। उसके बाद आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना है, जिसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। यहाँ आपको 30 मार्क्स है, 60 मिनट मिलेंगे, 30 मार्क्स 60 मिनट। यहाँ आपको 15 मिनट में 35 एंड 30 की स्पीड से आपको टाइप करना है। यहाँ ये इंग्लिश के लिए और ये हिंदी के लिए। आई होप समझ में आया होगा। लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन ये बताने की ज़रूरत नहीं है, जो इंग्लिश में करेंगे उनके लिए इंग्लिश होगा। डेटा एंट्री ऑपरेटर वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश है, उससे अदर जो है उनके लिए इंग्लिश हिंदी में और दिया गया है। ठीक है, डेटा एंट्री ऑपरेटर वाले में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश है, जहाँ आपको 2000 की डिप्रेशन के स्पीड से आपको 15 मिनट में टाइप करना है। कैंडिडेट्स चूज देयर इंग्लिश और हिंदी फॉर द टेस्ट। फॉर इंग्लिश हिंदी कन्वेंशियल क्वेरिटी कंप्यूटर कीबोर्ड होगा। फॉर हिंदी रिक्वायर्ड फैमिलाइज देमसेल्फ विद द मंगल। यहाँ देखिए फॉन्ट भी आप लोग बार बार पूछिएगा, तो यहाँ पे ध्यान रख लीजिए, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया। इंग्लिश के लिए जो क्वेरिटी कीबोर्ड होता है वो मंगल ऑन कन्वेंशनल इंग्लिश क्वेरिटी बोर्ड कीबोर्ड इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड रिस्पेक्टिवली। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ एनी अदर कीबोर्ड। किसी और कीबोर्ड से अगर आप करते हो तो उसके लिए कोई प्रोविजन आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया फॉर कंडक्शन गाइडलाइंस फॉर द टाइपिंग डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट इंग्लिश हिंदी। अब यहाँ कुछ प्रिंसिपल्स आपको दिए गए हैं किस तरीके से होगा। तो बेसिक प्रिंसिपल टाइपिंग प्रोसेस इतना, मास्टर टेस्ट पैसेज इंक्लूडिंग एरर टेस्ट फाइजिंग एरर्स इतना। चलो, नेचर ऑफ मिस्टेक्स फुल मिस्टेक फॉलोइंग एरर विल बी मार्क्ड एज। अब इन तरह के मिस्टेक्स को फुल मिस्टेक माना जाएगा। तो अब ये तो देखिए ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पे लिख के रखा है, तो ये मैं PDF आपको डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, आप वहाँ पे देख सकते हो जो आपके एरर्स वगैरह कैसे डिसाइड होंगे, वो आप वहाँ से पढ़ के कर ले सकते हो। हाफ मिस्टेक्स किस तरीके से काउंट होगा वो आप कर सकते हो। नोट दिया गया है पेनल्टी का कुछ, वो आप वहाँ से पढ़ ले सकते हो। क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड आपको दिया गया है, क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड आपको 30 आपको इंग्लिश हिंदी के है। देखिए एज पर 12,000 एज पर 8,000। अब उनको बताना चाहूँगा जो 2000 की डिप्रेशन में कह रहे थे ना 12,000 है, तो फिर 12,000 में तो भाई 60-65 का होना चाहिए था। काउंटिंग कैलकुलेशन ऑफ मिस्टेक्स एंड पेनल्टी, यहाँ पे आपको सब कुछ दे रखा है, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कैलकुलेशन ऑफ स्पीड भी दे रखा है उनके लिए, जो स्पीड बता रहे थे 35-40 का। कैलकुलेशन एक्यूरेसी, यहाँ पे आपको एक्यूरेसी भी दिया हुआ है, जिस तरीके से वो ग्रॉस निकालेंगे, रॉन्ग, हाफ, जो फुल मार्क्स, जितने भी गलती होंगे उसके रिगार्डिंग वो जब निकालेंगे तब का। ठीक है। ग्रुप कोड 17 में आपको मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर का है। टाइपिंग स्किल टेस्ट आपका इसमें नेचर ऑफ एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग होगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैंडिडेट विल एवेल्यूएट द टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इन द कंप्यूटर एज द टेस्ट मेंशन इन द। ठीक है। लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश और हिंदी यहाँ हो सकता है। कैंडिडेट कैन चूज इधर इंग्लिश हिंदी, क्वेरिटी होगा, यहाँ भी मंगल होगा, सेम है। स्किल टेस्ट नॉर्म आपको इंग्लिश में 15 मिनट में 35 का चाहिए, हिंदी में आपको 15 मिनट में 30 का चाहिए। यहाँ भी सेम आपको फुल मिस्टेक्स हाफ मिस्टेक्स दिए गए हैं। चलिए क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड सेम ही है, आपको 30 वही चीज़ है, यहाँ भी आपको वही सेम चीज़ है। कैलकुलेशन ऑफ स्पीड भी है, यहाँ पे 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होगा। कैलकुलेशन ऑफ एक्यूरेसी है। नेक्स्ट चीज़ अगर हम देखें यहाँ पे, चलिए ग्रुप एक इसका है, इसमें स्किल टेस्ट में क्या कह रहा है, ट्रेड टेस्ट होगा। यहाँ पे यूज़ ऑफ लीड डेटा, जो भी मैकेनिक हैं इनको इनके पोस्ट के रिगार्डिंग स्किल टेस्ट लिया जाएगा। यूज़ ऑफ लीक डेटा इन टेस्टिंग लीक, सॉफ्ट सोल्डरिंग, सिंपल फिटिंग, दिस मतलब जो भी उनका काम रिलेटेड है वो उनसे करवाया जा सकता है, पूछा जा सकता है, बताया जा सकता है। ठीक है। आगे देख लीजिए कुछ और भी मेंशन होगा। डिसमेंटल असेंबल कंप्रेस अप टू इतना, अच्छा कुछ प्रैक्टिकल काम इनसे कराया जा सकता है। ठीक है। जो भी आपको आगे वर्किंग होगा तो आपको इसकी जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए। ये जो भी 7 पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो आप बिल्कुल ध्यान से प्रिपेयर कर लीजिएगा। रिलेशन ऑफ टाई केसेस यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी, वो सेम एज जैसा मैंने ऊपर बताया वही होगा। 39 सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए नेचर ऑफ एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग होगा। फिजिकल पैरामीटर्स यहाँ पे प्रिपेयर मेरिट लिस्ट, फिजिकल पैरामीटर फॉर प्रिपेयरिंग मेरिट लिस्ट। ठीक है। टाइप ऑफ टेस्ट आपका देयर विल क्वालिफाइंग फिजिकल मेजरमेंट यहाँ पे लिया जाएगा आपका। टेस्ट होम ईच कैंडिडेट टू पोजेस द फिजिकल स्टैंडर्ड, जो भी फिजिकल स्टैंडर्ड आपका मिनिमम वहाँ पे मेंशन है उसको आपको क्वालिफाई करना होगा। क्वालिफाइंग फिजिकल मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट यहाँ पे आपको दे दिया गया है फिजिकल मेजरमेंट। हाइट, अब देखिए एक चीज़ मेरे अकॉर्डिंग ये सही चीज़ नहीं है, क्योंकि मान लो अब जो इन्होंने ये मेंशन किया, ऐसे तो सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए लोग मान के चलते हैं कि थोड़ा चाहिए होगा फिजिक, बट अब जो इन्होंने मेंशन किया ये इनको तब मेंशन करना चाहिए था। आई गेस नोटिफिकेशन में किया है कि नहीं किया, नहीं किया है शायद, तो अगर किया होगा देन, लेकिन मुझे जहाँ तक ध्यान है शायद नहीं किया, तो
ये वाली चीज़ अगर आप किसी ने फॉर्म भर दिया और अब उसे पता चला कि भाई मेरा तो इतना है ही नहीं, मेरा तो इतना है ही नहीं, तो अब वो बंदा क्या करेगा? ठीक है, तो ये चीज़ अगर आप पहले साथ में ही दे दोगे तो अच्छी बात रहेगी, बाकी तो क्या ही है। चलो, तो ये सब आपको रिक्वायरमेंट चाहिए होगा इसके लिए। ठीक है, अब बाकी चलिए हो गया। टाई केस का यहाँ भी वही होगा। ग्रुप 40 में फायर टेक्नीशियन का है, यहाँ पे स्किल टेस्ट, यहाँ पे फिजिकल इवैल्यूएशन 2 स्टेज यहाँ पे लिया जाएगा, एक पीएसटी होगा, एक पीईटी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, मिनिमम क्वालिफाइंग फिजिकल पैरामीटर अपीयर इन द स्टेज 2 एग्जामिनेशन, ये क्वालिफाई कर लिया तब आपको इसमें मिलेगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पे होगा, मिनिमम क्वालिफाइंग फिटनेस पैरामीटर्स। ठीक है, यहाँ पे आपको पीएसटी लिया जाएगा, नेचर ऑफ एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग रहने वाला है। ठीक है, टाइप और टेस्ट यहाँ पे होगा, दिस क्वालिफाइंग फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होम ईच कैंडिडेट पोजेस फिजिकल स्टैंडर्ड, क्वालिफाइंग फिजिकल मेजरमेंट, यहाँ भी आपको एक मेजरमेंट दे दिया गया है, मेल्स के लिए अलग, फीमेल्स के लिए अलग, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। पीईटी में क्या होने वाला है, मार्क्स विल बी बेस्ड ऑन क्वालिफाइंग फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, टाइप ऑफ टेस्ट क्वालिफाइंग फिजिकल एफिशिएंसी 50 मार्क्स का ये रहने वाला है, जिसमें क्वालिफाइंग मार्क्स कुछ ना कुछ होगा ही। सिक्योर मिनिमम यहाँ पे 25% आपको मार्क्स लाना है, 25 मार्क्स लाना है जो आपका 50% है टोटल मार्क्स का। ठीक है, क्वालिफाइंग फिजिकल एफिशिएंसी द कैंडिडेट आपको यहाँ पे क्वालिफाइंग फिजिकल एफिशिएंसी पैरामीटर एज फॉलोज, टोटल क्वालिफाइंग मार्क्स 25 दैट 50, ये तो ऑलरेडी बता ही दिया। कैंडिडेट हु इज़ नॉट एबल टू अटेन द मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर एनी आइटम विल बी गिवन 0 मार्क्स फॉर दैट। अगर आप मिनिमम स्टैंडर्ड नहीं कर सकते हो तो आपको 0 दे दिया जाएगा। यहाँ पे आपको दिया गया कैसे, लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप होगा, स्प्रिंट होगा, वो जो जल्दी जल्दी दौड़ना होता है ये रेस होगा आपका, और ये आपको टाइम वाइम सब दे दिया गया है। मिनिमम 3, मैक्सिमम चांस आपको 3 दिए जाएंगे। इतने दूरी आपको फेंकना है, 3 चांस आपको दिया जाएगा। इतना दूरी आपको करना है, मैक्सिमम 2 चांस दिया जाएगा ईच लेवल से। 100 मीटर स्प्रिंट करना है 14 सेकंड में, 72 मीटर रेस करना है। तो ये सब आप लोग नोटिफिकेशन में पढ़ लेना। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट यहाँ पे वही बनेगा, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसको आप क्वालिफाई करोगे तभी। रिजोल्यूशन ऑफ टेस्ट का हर में सेम ही रहता है, तो वो कोई बताने की ज़रूरत। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए इनको ट्रांसलेट ही करना होगा कुछ ना कुछ, तो हाँ ट्रांसलेशन ही करना है, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, लेटर एसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी मेडिकल, तो ये सब आपको करना है जो भी इन पोस्ट के लिए गए हैं। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द रिटन टेस्ट, दिस रिजोल्यूशन ऑफ राइट टेस्ट, टाई टेस्ट सॉरी। प्रोग्रामर के लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन, ये इसका काफ़ी क्वेरी आ रहा था। यहाँ देखिए, अरे यार 90 मिनट का टेस्ट है, स्किल टेस्ट। ठीक है, तो इनको तो खास ध्यान देना पड़ेगा इस बार, इनसे प्रोग्रामिंग ज़रूर करा लेंगे कहीं ना कहीं। डिस्क्रिप्शन यह है आपका, कंप्यूटर स्किल टेस्ट, टेस्ट विल 50 मार्क्स यहाँ भी रहने वाला है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स विल एज फॉलोज, क्वेश्चन रिलेटेड टू द राइटिंग प्रोग्रामिंग कोड्स, आ गया ना, ये देखो। तो भाई जैसे अपन BCMC वाले हैं तो कोडिंग वोडिंग बनाना पड़ता था, प्रोग्रामिंग करना पड़ता था, तो उस केस में आपको यहाँ पे वही सेम चीज़ करने को मिलेगा। 30 मार्क्स के आपके आएंगे, 2 क्वेश्चन आपको दिखेंगे, 15 मार्क्स। कुछ भी आपको बनाने को दिया जा सकता है, और बनाने को ऐसा नहीं कि पेपर पे ऐसे बना दिया, वो तो समझ रहे होंगे जो प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से होंगे, उनको कोड टाइप करके एक प्रोग्राम बनाना होगा, जो आप जिसमें आपको, उसमें भी आपको होगा एरर वेरर, सिंटेक्स वेंटेक्स नहीं आना चाहिए, जो भी हो आप C++, जावा, पाइथन, किसी से भी। चलिए, तो इस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग आपको आना चाहिए, अदरवाइज़ आप फेल कर जाओगे। स्किल टेस्ट में काफ़ी फेल कर जाते हैं, जिसकी वजह से पोस्ट वैकेंट रह जाता है, ऐसा कोई नया बात नहीं है, हो जाता है। वन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्रॉम द CC रिक्वायर्ड रिटर्न वन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी में आपको लिखना होगा। ठीक है, स्पेशल लाइब्रेरी हेडर फाइल, कोड इज टू बी रिटन इन नोटपैड, एनी स्पेशल लाइब्रेरी हेडर फाइल्स, क्वेश्चन रिलेटेड टू द राइटिंग SQL से भी है, क्वेरीज 20 मार्क्स। ठीक है, चलो हो गया काम इनका। 2 क्वेश्चन ईच 10 मार्क्स, SQL query is written in notepad and specific DBMS is not provided। चलो ठीक है, आपको लिखना है बेसिकली, आपको मतलब रन नहीं कराना वहाँ, बस आपको कोड लिखना है, वो फिर वेरीफाई करेंगे सही है गलत है क्या है। क्वालिफाइंग कैंडिडेट विल हैव टू स्कोर मिनिमम 17 मार्क्स, यहाँ भी आपको 17 मार्क्स लाना ही है मिनिमम, बट ज़्यादा लाना होगा क्योंकि आपको फिर अगर टाई केस से बचना है तो। ये जूनियर स्किल दिस पोस्ट कोड नंबर 52 के लिए आपको स्टेनोग्राफर के लिए है। स्टेनोग्राफर के लिए क्या चाहिए, स्किल टेस्ट आपको डिक्टेशन होगा, इंग्लिश हिंदी @80 वर्ड पर मिनट फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, ट्रांजेक्शन टाइम 50 मिनट्स इंग्लिश के लिए, 65 टाइम्स हिंदी के लिए, ओनली ऑन कंप्यूटर्स होंगे। और पर्सनल असिस्टेंट के लिए भी ये दिस टाइम दिया हुआ है, प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए भी वही है, जूनियर स्किल स्टेनो के लिए भी सेम है, थोड़ा सा ये सब डिफरेंस है, ये आप लोग अपने बेसिस पे देख लीजिएगा, जिनको जिस अकॉर्डिंग से चाहिए वो सब लिखा हुआ है, उतना तो समझ में आपको आ ही जाएगा। यहाँ भी फुल मिस्टेक्स सब कुछ है आपको मेंशन, वो आप देख सकते हो। आगे और भी कोई पोस्ट बचा क्या,
चलो ख़त्म हो गया सर, नहीं बाकी है यार। ग्रुप टेस्ट आपका 64 की बात करें, कोडिंग क्लर्क, रिकॉर्ड टेक्नीशियन क्वालिफाइंग रहने वाला है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, यहाँ पे टाइपिंग देखने को मिल सकता। लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश हिंदी हो सकता है। क्वेरिटी और मंगल आपको देखने को, इंग्लिश क्वेरिटी यहाँ मंगल। स्किल टेस्ट नॉर्म टाइप राइटिंग टेस्ट 15 मिनट 35 वर्ड पर मिनट 15-30 हिंदी में। मिस्टेक्स, चलो मिस्टेक्स तो सब जगह बराबर ही रहने वाला है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो यहाँ अब हमारा ये ख़त्म होता है। अब हम लोग आ जाते हैं वापस से AAO वाले पे, पहले नंबर वाले पे। आ गया ना। AAO में जैसे यहाँ पे क्या था आपका, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग। एक चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ, एक सेकंड आप लोग वेट कीजिएगा। चलिए ऐड हो गया है। ऐड क्या किया मैंने, देखिए पीछे आपका वही, मैंने बस हैंड राइटिंग अपनी मिटा दी है जो मैंने एनोटेट किया था। यहाँ पे मैंने जो भी किया था वो सब मैंने हटा दिया। ये चीज़ मैंने एक आपके लिए पैराग्राफ ऐड किया। हालांकि बेसिकली नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग होता क्या है, नोटिंग मतलब कुछ आपको प्रिपेयर करना है, ड्राफ्टिंग मतलब उसको फाइनलाइज करना है। बेसिकली यही चीज़ होता है, जो भी आपका अंदर डिपार्टमेंट में या कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो कहीं ऑफिशियली बाहर जाना है या आ रहा है या कुछ हो रहा है, उसका एक प्रिपरेशन होगा, उसका एक तरीका होता है उसको तैयार करने का, तो वो आता है आपके नोटिंग में। ड्राफ्टिंग क्या होता है, आपने उसको तैयार कर दिया, एक बार उसको आप जब फाइनलाइज करने जाओगे तो उसको हम ड्राफ्ट करते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं कि भाई जाने से पहले एक बार वो प्रिपेयर हो जाएगा, तो वो चीज़ होता है। बेसिकली एक नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो ये। बाकी इसके लिए एक जो पैराग्राफ मैंने ऐड किया है, क्या होता है वो अगर हम ध्यान से देखेंगे, इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ तो यहाँ देखिए, नोटिंग शोज हाउ एंड वाई पार्टिकुलर डिसीजन वाज मेड एंड व्हाट हैड बीन द कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस फंक्शनरीज इन द डिसीजन मेकिंग चेन। एक जो डिसीजन मेकिंग चेन होगा, वहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के फंक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो उसमें किस चीज़ से डिसीजन हम लोग कैसे ले सकते हैं एक पार्टिकुलर चीज़ का, और क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहने वाला है अलग अलग फंक्शंस का, ठीक है। उस चेन को हम आपको नोटिंग कह सकते हैं, ठीक है, नोटिंग कहेंगे उस चीज़ को। ड्राफ्टिंग की बात करें, ड्राफ्टिंग शोज द स्किल ऑफ दिस फंक्शन इज इफेक्टिवली कन्वेइंग द डिसीजन। ये शो करेगा उस चीज़ को जो डिसीजन को कन्वे कर रहा है, ठीक है। मतलब मान के चलो कि एक डिसीजन है, तो लिखने को हम, जैसे अभी आपको प्रेफर राइटिंग लिखना है, उसमें एक लिमिटेड होता है, एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, वो अभी जस्ट मैं आपको शो कर दूंगा क्या होता है। एक पैराग्राफ दिया जाएगा, आपको कहा जाएगा कि इससे छोटे में करके आपको लिखना है, 1/3 में, 1/4 में, ऐसा कुछ आपको मेंशन किया जाएगा। तो लिखने को तो हम 4 पेज में भी लिख सकते हैं, बट वो फिर नोटिंग ड्राफ्टिंग में नहीं है ना। आपको ऐसा प्रिपेयर करना है, ऑफिशियल लैंग्वेज या ऑफिशियल नोटिस, लेटर, एप्लीकेशन, व्हाटएवर, जो आपको एफिशिएंट हो, मतलब जितना ज़रूरी हो उतना ही हो, ठीक है। वो जिस मैसेज को आप देना चाह रहे हो वो स्पेशली कन्वे हो जाए effectively. Notes and drafts are forms of written communication. Notes and drafts are form of written, ये दोनों ही होते हैं, notes भी और draft भी, दोनों ही written communication में आते हैं। Notes are internal communication that provided link between reasoning and the decision with the organization. ये एक internal communication के तौर पे होता है। जो notes होता है वो internal communication होता है, जो आपको एक link provide करता है किसके बीच में, जो reasoning चल रहा होता है और जो decision within the organization आपको करना होता है। ड्राफ्ट्स क्या होता है, आफ्टर दीज आर पॉलिश्ड एंड फाइनलाइज्ड बिकम एक्सटर्नल कम्युनिकेशन दैट प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड द आउटसाइड एजेंसीज। ड्राफ्ट वही होता है ना, जब तक अपने एंड में काम कर रहे हो, अपने तरफ से काम करो। जैसे आप अपने ऑफिस में हो, आपको बाहर कुछ भेजना है, ठीक है। मान लो आप एक्स जगह पे काम कर रहे हो और वाई को आपको कुछ को भेजना है, ठीक है। तो जब तक आपका काम एक्स के अंदर चल रहा है तो वो आप नोटिंग कर रहे हो, ठीक है। आप इसको प्रिपेयर कर रहे हो, जो कर रहे हो, इंटरनल अपना कम्युनिकेशन चल रहा है आपके अंदर, तो वो आप प्रिपेयर कर रहे हो। जैसे ही आपने यहाँ से फाइनलाइज करके यहाँ भेजा, तो वो क्या हो जाएगा, वो ड्राफ्टिंग हो जाएगा कि आपने अब नोटिंग करके ड्राफ्ट कर दिया। अब आप इसको आउटसोर्स, मतलब आउटसोर्स इन द सेंस आउट इंटरनल, जैसे यहाँ इंटरनल कम्युनिकेशन था, कहाँ गया, इंटरनल कम्युनिकेशन था, अब वहाँ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हो जाएगा। अब आपके और उसके दोनों के जो एजेंसी हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कुछ भी उनके बीच में बात हो जाएगी, तो वहाँ ड्राफ्टिंग आ जाएगा अपना। बोथ आर देयर फॉर क्रूशियल फॉर इफिशिएंट एंड इफेक्टिव फंक्शनरीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के लिए दोनों ही बहुत क्रूशियल हैं। तो इसमें आपको बेसिकली आना क्या चाहिए, सवाल तो वो रह गया। तो आपको आना चाहिए भाई लिखते कैसे हैं। बेसिकली यहाँ राइटिंग स्किल आपका आएगा,
ठीक है। लिखते कैसे हैं, आपको राइटिंग करना होगा नोटिंग में। बहुत ज़्यादा टफ नहीं ऐसा होगा कि बहुत ज़्यादा हार्ड हार्ड वर्ड्स चाहिए होंगे या कुछ चाहिए होंगे, बट हाँ एक बेसिकली जो फॉर्मेट होता है वो आपको मेंटेन करना होगा कि भाई नोट हम किस तरीके से करेंगे। अगर यहाँ हम मान लो नंबर 1 में कुछ मेंशन कर रहे हैं तो उसके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे ब्रीफ बोलते हैं ना, ब्रीफ में उसके बारे में इस कॉलम में लिख सकते हैं, सेकेंड नंबर तो उसके बारे में इस कॉलम में लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका होता है नोटिंग करना और ड्राफ्टिंग करना। अभी अब बने रहिएगा, मैं बता दूंगा कैसे क्या होगा। नेक्स्ट हम बात करें इसमें जो प्रेसी राइटिंग है, कहाँ गया, हाँ ये रहा। प्रेसी राइटिंग भी मैंने एक जगह से ऐड किया, ये आपका कहीं पे 40 मार्क्स का ये पूछा हुआ था, तो ये क्वेश्चन मैंने बस दिखाने के लिए कि क्या होता है कैसे होता है, ठीक है। मेक अ प्रेसिस ऑफ फॉलोइंग पैसेज और द 1/3 ऑफ द लेंथ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको एक इतनी बड़ी पैसेज दी गई है, अब इसको आपको पढ़ के क्या करना है, और ये पैसेज आपको इसी बेस पे आएगा। ऐसा नहीं कि आराम खाता है वो घर जा रहा है, ऐसा नहीं। कोई बढ़िया पैसेज देखने को मिलेगा टेक्निकल, जैसे यहाँ RTI एक्ट पे है या कुछ पे है, गवर्नमेंट रिलेटेड ही है, तो उस टाइप का आपको देखने को मिल सकता है। और यहाँ क्या क्या है, इतना बड़ा लेंथ, 1 2 3 पैराग्राफ है, और इसके आगे में भी और भी होगा, मैंने एक ही पेज ऐड किया। इसमें आपको कहा गया है 1/3 में आपको लिखना है। तो प्रेसी वही होता है, शॉर्ट करके आपको उस पूरे के पूरे चीज़ को पढ़ के, और उसको आप कितने शॉर्ट में समझा सकते हो या ब्रीफ कर सकते हो। ऑफिस में यही काम करना होगा आपको एज अ रिक्रूटी। आप अगर वहाँ ज्वाइन करते हो तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए, इसी की रिक्वायरमेंट वहाँ पे है कि अगर कोई बाहर से हमें कम्युनिकेशन बिठाना है किसी एजेंसी से, ऑर्गेनाइजेशन से, तब आपको क्या करना है, अब आपको चाहिए ऐसा आप में एबिलिटी होना चाहिए कि आप उसको मतलब कम्युनिकेशन को होल्ड करके रख सको। मतलब ऐसा नहीं कि आपके कम्युनिकेशन स्किल के लैक के कारण वो वहाँ से कोई खराबी हो जाए या नुकसान हो जाए, ऐसा कुछ। तो ये आपको आना चाहिए। बस बेसिकली वो काम के साथ धीरे धीरे आता जाता है। वहाँ तो आपको फॉर्मेट मिल ही जाता है, जब आप जाओगे तो वहाँ फॉर्मेट ऑलरेडी रेडी रहता है कि इसी फॉर्मेट पे आपको काम करना है, बस आपको लिखना होता है अपने बेसिस पे। लेकिन वो आपको आने चाहिए। जैसे आप मान लो कि 300 वर्ड का कोई पैराग्राफ है, उसको आपको कहा गया कि भाई 70 से 80 वर्ड में इसको ब्रीफ करो। हमें 300 वर्ड सुनने का समय नहीं है या 300 वर्ड पढ़ने का समय नहीं है, आप 70 से 80 वर्ड में कर सकते हो, करके बता दो। हम बेसिकली जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है वहाँ मेंशन कर देना है एज अ पैराग्राफ। ये आपका हो गया प्रेसी राइटिंग, ठीक है। चलिए, दोनों चीज़ मैंने बता दिया। अब बात आई करना क्या है। तो करना इन द सेंस ऐसे है, दोनों चीज़ बता दूंगा। देखिए, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास लिंक होगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। जितने भी इसके रिगार्डिंग फ्री पीडीएफ्स हैं, फ्री पीडीएफ्स, एक तो आप वीडियो को आपने पूरा देख लिया होगा, जिन्होंने नहीं देखा, अब एंड में तो क्या ही बोल रहा हूँ मैं कि नहीं देखा तो पूरा देख लेना, मतलब ठीक है, देख लिया अच्छी बात है। उनके लिए क्या है कि फ्री पीडीएफ जितने भी इससे रिलेटेड मुझे मिलें या मिलेंगे आपको, वो चाहे नोटिंग से हो जाए, ड्राफ्टिंग से हो जाए, प्रेसी राइटिंग से हो जाए, सब मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। जितने भी गूगल्स पे अवेलेबल होंगे, XYZ किसी भी सोर्स से अवेलेबल होगा, मैं आपको वहाँ टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका, अगर आप करना चाहो तो बहुत है, आप इससे कर सकते हो। दूसरी बात, पेड की बात करें, इसका एक सोर्स बताऊंगा, आप लोग भी चाहो तो बाहर से ले सकते हो, मेरे से लोगे थोड़ा सा मतलब कॉस्ट इफिशिएंट हो जाएगा आपको, ठीक है। ये अभी नहीं, ये आपको कल से मिल पाएगा, टुमारो मे बी मैं एक बार अपडेट कर दूंगा। ऐसे जो टेस्ट चल रहा है AAO मॉक टेस्ट जो हमारे चल रहा है, मॉक टेस्ट अगर आपने इनरोल नहीं किया तो आप कर सकते हो, वहाँ भी मैंने अपडेट दूँगा। 3-4 ग्रुप बने हुए हैं, वहाँ मैं अपडेट दे दूँगा, व्हाट्सएप पे भी, टेलीग्राम पे भी होगा तो एक छोटी सी वीडियो बना के डाल दूँगा कि अब अवेलेबल है, तो आप वहाँ से ले सकते हो। इसकी कॉस्ट आपको ज़्यादा नहीं आएगी, मतलब जब आप मार्केट से इसको लोगे तो आपको ये गैस 125 के अराउंड पड़ेगा, ठीक है। इसकी एक बुक आती है नोटिंग ड्राफ्टिंग करके, तो 125 के अराउंड आपको वो पड़ेगा। मेरे पास से लोगे तो कम से कम इससे 50 लेस में ही हो जाएगा, मतलब अराउंड 70 अराउंड, ठीक है। तो ये अभी मैं रेडी कर दूंगा। बाकी ये सोर्स भी बेटर है, लिंक आपको टेलीग्राम के लिंक से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ मैं सारे पीडीएफ आज ही डाल दूंगा, वीडियो डलेगी ना उससे 1-8 घंटे के अंदर आपको 5-6-7 पीडीएफ तो यहाँ कम से कम डाल ही दूंगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगी कि करना क्या है, कैसे करना है, ठीक है। तो ये था हमारा फुल प्रूफ
सिलेबस ऑफ स्किल टेस्ट, हर एक पोस्ट का मैंने बता दिया, जितना मेरे से समझाया जा सकता था मैंने समझा दिया। अभी किसी को अगर नहीं समझ में आया हो या कुछ ऐसा लगा हो जो मैंने गलत बताया हो या मैंने फिर से मिस गाइड किया हो, तो आप अपनी प्रक्रिया ही बोलते दे सकते हैं वीडियो में, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। बाकी आई होप कि बढ़िया चल रहा होगा। बाकी एक बार फिर से बता दूं, डबल AO और OA में जो लोग हैं, 3 टेस्ट हमारे ऑलरेडी कंडक्ट हो चुके हैं, 5 टेस्ट और आपको मिलेंगे, टोटल 8 टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। और आज रात को 4th अपलोड हो जाएगा एंड बाकी अल्टरनेट डे या डेली बेसिस पे हो जाएगा अपलोड। तो जो लोग इनरोल करना चाहते हैं वो लोग अभी भी इनरोल कर सकते हैं। एक समस्या आप आ सकती है कि अगर आप 4th पे इनरोल करते हो, क्या प्रीवियस आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जैसे ही 8th टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, आपको छूटे हुए टेस्ट आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ऐसा नहीं कि मैं 4 टेस्ट ही आपको दूंगा या ऐसा कुछ, वो हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आई गेस कि मैंने अच्छे से समझा दिया पूरी चीज़ों को। बाकी जिनको जो क्वेरी होगा वो कमेंट में लिख देंगे, जो उसको सॉल्व कर सकें वो कर देंगे, अदरवाइज़ मैं अकॉर्डिंगली रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बाकी अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिल जाया करेगा। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको मैं सारे अपडेट्स दे दूँ, ठीक है। थैंक यू।